हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल एनर्जी के बारे में। देन हम बात करेंगे जो सिलेक्शन रूल है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए वो कौन सी होंगी, और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि जो एनर्जी लेवल होती है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप वो वीडियो को देख लेते ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो लास्ट के वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में। जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है उसे हम लिख सकते हैं 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर आप आई ओमेगा लिख सकते हैं इसे। ठीक है, देन मैंने क्या किया है, इसे ऊपर में जो है आई से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे में आई से जो है मैंने सिंपली जो है इसे डिवाइड कर दिया। तो जैसे मैंने डिवाइड कर दिया तो आप इसे लिख सकते हैं सिमिलरली 1/2 आई ओमेगा होल स्क्वायर बाय आई। तो इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो है, और इसे हम और अलग तरीके से रिप्रेजेंट करें तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसे हम लिख सकते हैं 1/2 एल स्क्वायर बाय आई। अब जो एल जो है मैंने यहाँ कहाँ से लाया, तो मैंने जो है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है, तो उसी का जो वैल्यू है उसे मैंने यहाँ पे रिप्लेस करके एल स्क्वायर बाय आई लिख दिया है। अब जो है एल की वैल्यूज को आप क्या लिख सकते हैं, तो क्वांटम जो आपका थ्योरी होता है वो कहता है कि एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस वन h/2 पाई। जो एल की जो वैल्यू होती है वो जे इंटू जे प्लस वन जो कि रूट के अंदर है, और h/2 पाई जो है रूट से बाहर है, उसकी जो वैल्यू होती है ये होती है। तो अब जो है यहाँ पे जे है क्या, जो इस इक्वेशन में जे है वो है क्या, तो जे है हमारी रोटेशनल क्वांटम नंबर। अब जो है इस वैल्यू को जो है हमारी जो इक्वेशन है यहाँ पे हाफ एल स्क्वायर बाय आई, उस पे जो हम इसे पुट कर देते हैं। तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को जो हमारी वैल्यू आएगी उसे हम ई जे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ई जे इज इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी 1/2, देन हम क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस वन h/2 पाई होल स्क्वायर इंटू 1/आई। अब जो है मैंने इसे जो है जे इंटू जे प्लस वन h/2 पाई का स्क्वायर रूट का जो स्क्वायर कर दिया है, तो उससे मुझे क्या मिलेगा 1/2 जे इंटू जे प्लस वन। अब h था तो h का स्क्वायर करें तो h स्क्वायर और नीचे 2 पाई था तो उसे हम 4 पाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में था 1/i, उसे मैंने ऐसे ही लिख दिया है। अब मैंने क्या किया है ई जे इक्वल टू क्या ले सकते हैं, जो एच स्क्वायर है उसे मैंने लेफ्ट में ले लिया, और जो 4 पाई स्क्वायर है उसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 8 पाई स्क्वायर, और नीचे में जो आई था उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर आई इंटू जे प्लस वन। ये हमारा जो एनर्जी है, ये हमारी एनर्जी है, ये हमारी है जूल में। तो अब जो हमें जो एनर्जी जो है, हमें जो एनर्जी लेवल में जो यूज होती है वो मेनली जो होती है सेंटीमीटर इन्वर्स में। तो उसे जो है हम सेंटीमीटर इन्वर्स में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर इन्वर्स, सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय HC। तो अगर आप इसे HC से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी कन्वर्ट हो जाएगी किस पे, ये हमारी कन्वर्ट हो जाएगी हमारी सेंटीमीटर इन्वर्स में। तो मैंने क्या किया EJ को जो है HC से इधर डिवाइड कर दिया लेफ्ट में, और लेफ्ट में भी किया था ताकि फिर राइट में भी मैंने कर दिया ताकि ये इक्वलिटी है वो बनी रहे। तो h स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर आई जे इंटू जे प्लस वन बाय HC से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो EJ बाय HC है उसे मैं EJ बार में भी लिख सकता हूँ, जो कि सेंटीमीटर इन्वर्स के लिए यूज होता है मेनली। अब जो है यहाँ पे जो हमारा ऊपर में h स्क्वायर था उससे h और नीचे जो h जो प्रेजेंट था उसे मैंने आपस में कट कर दिया। तो मेरे लिए बचा क्या यहाँ पे, यहाँ बचा है h/8 पाई स्क्वायर आई सी जे इंटू जे प्लस वन। तो ये जो हमारी एनर्जी को जो वैल्यू है, ये हमारी एनर्जी को जो वैल्यू है ये हमारी सेंटीमीटर इन्वर्स में है। अब जो है मैंने क्या किया, जो EJ की जो वैल्यू है उसे मैंने EJ बार जो है जो सेंटीमीटर इन्वर्स में है उसे मैंने क्या लिखा BJ प्लस वन। अब मैंने जो यहाँ पे जो B जो वैल्यू लिखा है उसे हम कह सकते हैं ये है रोटेशनल कांस्टेंट, और जो हमारी J की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है रोटेशनल क्वांटम नंबर, और उसकी जो वैल्यू होती है J इज इक्वल टू 0 1 2 3। अब जो है यहाँ पे आप जो बोलिएगा कि जो B मैंने रिप्लेस की उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू जो हो गई हमारी सिंपल h स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर h/8 पाई स्क्वायर IC। तो ये जो वैल्यू है इसे आप
बहुत ही इम्पोर्टेंटली याद रखिएगा, क्योंकि इसका यूज हम आगे चल के आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन में इसका यूज करने वाले थे, इसे आप कभी भूलिएगा नहीं। और मेनली जो मैंने यहाँ पे जो एनर्जी लेवल जो आपके बताया, एनर्जी की जो फॉर्मूला बताई, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्टिकुलर कंपटीशन एग्जाम में जो है आपको इसके बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर आप अनदर किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू है आपको डायरेक्टली पूछ ली जाती है, इसलिए आप इसे याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो है हम बात करते हैं, जो हमने जो है एनर्जी तो निकाल ली, तो अब हम बात करते हैं हमारी सिलेक्शन रूल्स के बारे में। तो हमारी जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमारी सिलेक्शन रूल होती क्या है, तो इसके लिए हमारी बेसिकली दो रूल्स होती हैं। फर्स्ट वन इज जनरल सिलेक्शन रूल एंड अनदर वन इज हमारा होता है पर्टिकुलर सिलेक्शन रूल। तो जनरल सिलेक्शन रूल जो होती है वो क्या बोलती है, तो जनरल सिलेक्शन रूल हमारी बोलती है मॉलिक्यूल मस्ट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। मतलब जो भी हमारा मॉलिक्यूल होगा जिसे हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऑब्जर्व करेंगे, उसकी जो है एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए। मतलब देयर इज नथिंग चेंज इन एनी डाइपोल मोमेंट। मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर हम HBr के बारे में बात करें तो उसकी जो है एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, उस पर कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। HCl की बात करें तो उसमें भी जो है किसी तरीके का डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं आ रहा। तो ये सब हमारी जो है मॉलिक्यूल परमानेंट डाइपोल मोमेंट की एग्जाम्पल है। अगर आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चन कहें तो मैं इसके लिए और आगे भी वीडियोस बनाऊंगा। अब बात करते हैं हम पर्टिकुलर सिलेक्शन रूल्स के बारे में। तो पर्टिकुलर सिलेक्शन रूल हमारी बोलती क्या है कि ओनली दोज ट्रांजिशंस आर अलाउड फॉर विच, वही ट्रांजिशन अलाउड होगी जिसके लिए जो हमारी डेल जे की जो वैल्यू होगी वो ओनली +-1 होनी चाहिए। मतलब जो हमारी जे की जो वैल्यू होती है 0 1 2 3 जो हमारी वैल्यू मैंने जो बताया, उसी के पर्टिकुलरली जो हमारी एनर्जी लेवल से वही मूव करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी जगह पे जे = 0 यूज किए और डायरेक्टली जे = 5 पे चले गए, या फिर जे = 0 यूज किए और जे = 4 पे चले गए। तो इस तरीके से नहीं, जो हमारी सिलेक्शन रूल है वो हमारी फॉलो होनी चाहिए। अब जो है यहाँ पे जे जो +-1 का मतलब क्या है वो जानते हैं। अगर आप प्लस यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है हमारी एब्जॉर्प्शन, मतलब जो लोअर एनर्जी स्टेट में है वो जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो है हायर एनर्जी लेवल पे जा रही है। और जो हमारी माइनस जो है वो इमिशन के बारे में बताती है, मतलब रिवर्स। किसके रिवर्स? जो लोअर से हायर की ओर जा रही थी तो उसी का अपोजिट, मतलब हायर एनर्जी लेवल से जो है हमारी लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जो है हमारी ये जाएगी। अब जो हम बात करते हैं इसमें रोटेशनल एनर्जी लेवल के बारे में। तो रोटेशनल एनर्जी लेवल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखिए। जो हमारे EJ होता है वो होता है हमारे BJ × J+1 होती है, ठीक है। तो मैंने J का जो वैल्यू आपको बताया था, J = 0 1 2 3 इस तरीके से जो है जाता है, ठीक है। तो अब जो है हमारे यहाँ पे क्या है, J = जब 0 हम पुट करें तो आप यहाँ पे जब 0 पुट करें तो J जो है आपका बाहर में है, J × J+1। तो मतलब ये वैल्यू आपकी पूरी तरह से 0 होने वाली है। अगर आप J = 1 पुट करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर में आप देखिए जो हमारा है 1 + 1 2, तो ब्रैकेट के अंदर में 2 और बाहर में J जो है 1 है, तो 2 × 1 जो हो जाएगा आपकी 2 भी हो जाएगी। अगर आप 2 पुट करेंगे तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, देन आपका यहाँ पे 3 × 2 हो जाएगा 6B। उसी तरीके से अगर 3 पुट करें तो 12B और 4 पुट करेंगे तो आपका जो आ जाएगा 20B। तो इस तरीके से जो है आप एनर्जी लेवल को जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि जो इनके जो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गैप होगा उसे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन 2 एनर्जी लेवल्स, तो ये बेसिकली मैंने ये फॉर्मूला खुद डेवलप किया, ऐसा कोई फॉर्मूला तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आप जो एनर्जी लेवल का जो डायरेक्टली कैलकुलेशन करेंगे तो वो आप क्या करेंगे, J = 1 और 0 के बीच में जो सिंपली आप दोनों के बीच में जो है आप माइनस कर दीजिएगा, तो आपका जो है वो एनर्जी लेवल जो है डिफरेंस आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए आप, तो नाउ डिफरेंस बिटवीन 2 एनर्जी लेवल्स दैट इज फ्रॉम, अगर J+1 एनर्जी लेवल मैंने एक बार लिया है और एक बार J एनर्जी लेवल लिया है, तो उनके बीच का जो है एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। तो डेल E जो है, डेल E बार जो है ऊपर, सॉरी वो वेक्टर की तरह हो जाएगा, वो गलत है, वो बार होगा यहाँ पे, ठीक है। ये डेल E जो ऊपर में जो बार है = मैंने क्या किया, E जो है J+1 एनर्जी लेवल की और E जो है J एनर्जी लेवल की, मैंने इस तरीके से इसे लिख दिया। अब जो है जो मैंने J+1 लिया है, मतलब जो हमारा यहाँ पे जो एनर्जी लेवल हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है,
तो बी जे जे प्लस वन हमारे था, तो जहाँ पे जे है वहाँ पे मैंने को बस क्या करना है, जे प्लस वन पुट कर देना है। तो मैंने जे के जगह में जे प्लस वन पुट किया, और अंदर में जो जे प्लस वन था उसको मैं क्या लिखा, जे प्लस वन। देन माइनस क्या होगा, जब एनर्जी का जो लेवल है वो जे है, तो बी जे जे प्लस वन मैंने उसे लिख दिया है। अब देखिए क्या होगा, बी जे प्लस वन, ठीक है, इंटू जे प्लस वन, तो हमारा जे प्लस टू हो जाएगा। देन माइनस हमारा क्या हो जाएगा, बी जे जे प्लस वन, जो हमारा था वही लिख दिया मैंने। अब जो मैंने क्या किया, बी जे प्लस वन को उसी तरीके से रहने दिया, और उसे मैंने फर्स्टली एक टाइम जो है जे से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक बार टू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, बी जे जे प्लस वन लिख सकता हूँ, प्लस टू बी जे प्लस वन, ये सिंपली ले सकता हूँ। देन माइनस हमारा बी जे जे प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बी जे जे प्लस वन है और जो बी जे जे प्लस, ये दोनों चीज़ कॉमन चाहिए, तो ये दोनों आपस में जो है कट जाएगी, क्योंकि दोनों का साइन प्लस माइनस है। तो हमारा बचा क्या, तो हमारा जो बचा है वो है हमारा डेल ई इज इक्वल टू हो जाएगा टू बी जे प्लस वन। तो ये जो हमारा एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो है। तो वेयर क्या है, जो हम यहाँ पे जो जे हमने जो जे यूज किया है वो जे हमारे क्या है, जो अगर लोअर एनर्जी लेवल है, कहने का मतलब ये है अगर आप टू से वन या वन से टू की ओर जो ट्रांजिशन अगर आपका हो रहा है, जो ट्रांजिशन आपका वन से टू एनर्जी लेवल के लिए जो हो रहा है, तो उसमें जे का जो वैल्यू आप यूज करिएगा तो वो लोअर एनर्जी स्टेट की होगी। कहने का मतलब ये है, अगर वन से टू में हो रहा है तो आप जे इज इक्वल टू वन का जो है इस इक्वेशन में यूज करके जो है आप एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे अगर वन से टू, यहाँ पे एरो का जो मिस्टेक है, तो मतलब वन से टू की ओर ट्रांजिशन हो रहा है, तो जे इज इक्वल टू जो हम यूज करेंगे वो वन यूज करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, डेल ई इज इक्वल टू हमारा क्या था, टू बी जे प्लस वन। तो जे के जगह में हम यूज करेंगे वन, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा ये वन प्लस वन टू, टू इंटू टू फोर भी हो जाएगा। अब अगर हम ट्रांजिशन बात करें जीरो से वन के बारे में, सॉरी यहाँ पे जो है ये एरो रॉन्ग हो गया है, जीरो से वन की ओर ट्रांजिशन होगा। तो इस जगह पे हमारा क्या होगा, हम इसे ले सकते हैं जे इज इक्वल टू जीरो यूज होगा, मतलब यहाँ पे अगर जीरो से वन में हो तो लोअर वाला यूज होगा, तो जे इज इक्वल टू जीरो यूज होगा। तो इस केस में जो हम डेल ई लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं टू बी इंटू जीरो प्लस वन, क्योंकि जे का जो लोअर एनर्जी लेवल का जो वैल्यू है वो जीरो है, तो जीरो प्लस वन हमारे जो है यहाँ पे आपका टू भी हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे इस एनर्जी लेवल को देखें तो जीरो और टू बी के बीच में जो डिफरेंस है वो टू बी आएगा। अब टू बी और सिक्स बी में आएगा तो वो फोर बी आएगा। अब ट्वेल्व बी और सिक्स बी के बीच में आएगा तो सिक्स बी आएगा, और 12B और 20B की भी जो डिफरेंस आएगा वो आप आएगा 8B। तो आप इस फॉर्मूले जो मैंने है उसका जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में मैंने जो भी पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।